अभी आपका इसके पहले हम बनाए थे 8 क्लास का, 7 क्लास का, 6 क्लास का, आज 5 क्लास का क्वेश्चन पेपर लेकर आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए सब में सेम बात है, यहाँ पर भी वही बात लिखना है। सुबह ऊपर आपको ठीक है छात्र का नाम लिखना है, यहाँ आपका क्रमांक लिखना है, यहाँ विद्यालय का नाम लिखना है, यहाँ प्रखंड का नाम लिखना है, यहाँ संकुल का नाम लिखना है, यहाँ जिला का नाम लिखना है। आगे देखते हैं और क्या करना है। इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको तिथि आपको नहीं लिखना है, टीचर लिख देंगे ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको नहीं लिखना है, यहाँ भी आपको नहीं लिखना है कुछ, यहाँ भी आपको नहीं लिखना है, टीचर का काम है ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं बनाने के लिए, ये निर्देश आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए छोटा आपको बनाने के लिए कोशिश करते हैं। तो देखिए इसमें आपको दिया गया है ठीक है, यहाँ दिया गया है लुक, पोजीशन बनना है तो लुक एट होता है, लुक के साथ हमेशा एट होता है। द पेंटिंग मतलब उस पेंटिंग को देखो। इन द पेंटिंग उस पेंटिंग में यू कैन सी ए फ्लावर, एक फूल को आप देख सकते हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है। सो इट्स ए पेंटिंग ऑफ ए फ्लावर, यह पेंटिंग जो है एक फूल का है तो इसमें ऑफ हो जाएगा। माई फ्रेंड गिफ्टेड इट टू मी, मेरे दोस्त ने मुझे दिया है। इट इज़ ए गिफ्ट ठीक है फ्रॉम माई फ्रेंड, यह गिफ्ट जो है वो मेरे दोस्त के द्वारा, मेरे दोस्त की तरफ से मुझे दिया गया था, यहाँ फ्रॉम होगा। इट हैज़ बीन पेंटेड बाई माई फ्रेंड, और यह पेंट किया गया किसके द्वारा, मेरे दोस्त के द्वारा, तो इसमें बाई हो जाएगा ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है अगला नेक्स्ट। देखिए इसमें आपको 2 नंबर में आपको पढ़ना है इसको, और पढ़ने के बाद आपको जो है इसका जवाब देना है कि सही क्या है गलत क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है कि टाइगर इज ए वाइल्ड एनिमल, टाइगर जो है एक जंगली जानवर है। द टाइगर हैज ए मस्कुलर बॉडी, बहुत ही इसका मतलब गुद्देदार बॉडी होता है। विथ ए स्ट्रॉन्ग लेग, लंबे लंबे इसके पैर होते हैं ठीक है, मजबूत पैर होते हैं। उसके बाद इट हैज ए लार्ज हेड एंड टेल, इसका बड़ा हेड सर और उसका पूँछ होता है ठीक है। द टेल इज अबाउट हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स बॉडी, उसकी पूँछ जो होती है उसके शरीर का आधा उसका पूँछ होता है। इट्स स्किन कलर हैज शेड ऑफ ऑरेंज एंड ब्राउन, उसके स्किन का जो कलर होता है वो ऑरेंज और ब्राउन कलर का होता है। द स्किन हैज वर्टिकल ब्लैक, और उसके स्किन पर वर्टिकल ब्लैक भी होता है, और डार्क ब्राउन उसके स्ट्रिप होता है, मतलब धागे लाइनें होती है। स्ट्रिप्स हेल्प देम टू हाइडिंग इन द लॉन्ग ग्रासेस, और जो उसके लाइनिंग जो होता है ब्राउन पर ब्लैक का, वो उसको घास में छुपने में मदद करता है। इट्स लॉन्ग टेल हैज़ ब्लैक रिंग, और उसके पूँछ जो होता है वह रिंग जैसा होता है ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह क्या रहा है इसमें, आपको इसको बताना है कि ट्रू कौन है फॉल्स कौन, उसको पढ़ने वाला। टाइगर इज ए पेट एनिमल, तो गलत हो गया, ये वाइल्ड एनिमल है। उसके बाद स्ट्रिप्स आर यूजफुल फॉर द टाइगर, वो उसके लिए फ़ायदेमंद होता है तो सही है, जंगल में छुपने में मदद करता है। द कलर ऑफ टाइगर इज स्किन इज ऑरेंज, ऑरेंज भी होता है और आपका ब्राउन भी होता है, तो सिर्फ ऑरेंज नहीं होता है, उस पर ब्राउन कलर का स्ट्रिप होता है, इसलिए इसको फॉल्स मैंने किया है ठीक है। आगे आपका देखते हैं, आगे क्या लिखा है इसमें। लिखा है कि कर सिमिलर टू ए बेंड्स, बेंड का सिमिलर मीनिंग बताना है तो स्ट्रिप हो जाएगा, मतलब लाइनिंग धारी होता है। और अपोजिट बताना है आपको वीक का, वीक का क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग ठीक है। तीसरा नंबर भी पढ़ना है और जवाब देना है। तो देखिए क्या लिखा गया है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है वन डे, एक दिन, ये यंग मैन एंड हिज वाइफ वेयर सिटिंग इन देयर ड्राइंग रूम, एक दिन एक मतलब आदमी और उसकी पत्नी जो थे अपने ड्राइंग रूम में बैठे थे। सडनली अचानक देयर लिटिल सन, उनका छोटा लड़का, हु वाज 4 ईयर ओल्ड, जो 4 साल का था, बिगेन टू गेदर सम पीस ऑफ वुड, कुछ लकड़ी का टुकड़ा इकट्ठा करने लगा ठीक है। देन ही स्टार्टेड अरेंजिंग देम ऑन द फ्लोर, और उनको फ्लोर पर मतलब फर्श पर सजाने लगा ठीक है। एंड व्हाट आर यू डूइंग देयर, आस्क द फादर, उसके पिता ने पूछा उस बच्चे को देखकर, अरे बेटा क्या कर रहे हो ठीक है। तो उस बेटे ने जवाब दिया, आई एम मेकिंग ए लिटिल बॉल्स, मैं एक छोटा सा कटोरा बना रहा हूँ पापा ठीक है। आंसर द चाइल्ड, बच्चे ने कहा। फॉर फादर एंड मदर, मैं अपने माता पिता के लिए। टू ईट फ्रॉम व्हेन आई एम बिग, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो अपने मम्मी पापा के लिए इस लकड़ी के कटोरे में खाना देने के लिए मैं बना रहा हूँ। तो द मैन एंड हिज वाइफ रियलाइज हाउ दे हैव बीन इल ट्रीटिंग देयर फादर, कैसे उस यंग पति पत्नी को समझ में आया कि वो अपने माता पिता को दुख देते थे और लकड़ी के बर्तन में खाना देते थे ठीक है, उन लोगों को समझ में आ जाता है। अब मैचिंग देख लेते हैं इसका। अरेंज का मतलब होता है सजाना, जिसका मतलब हो गया पुट थिंग्स इन ए करेक्ट ऑर्डर। उसके बाद गेदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, ब्रिंग टुगेदर एक साथ लाना। उसके बाद बॉल का मतलब हो गया ए पोट, एक बर्तन हो जाएगा ठीक है। इल ट्रीटेड का मतलब हो जाएगा टू बिहेव बैडली, बुरा बर्ताव करना। रियलाइज मतलब होता है गेट अवेयर, मतलब महसूस करना या समझ जाना ठीक है। आगे देखते हैं आपको। आगे देखिए चौथा नंबर प्रश्न आपका दिया है, इसमें कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई डज द चाइल्ड फ्लोट हिज पेपर बोट, पेपर बोट बच्चा अपना क्यों चलाता है। तो 4 का आंसर ये लिखेंगे, द चाइल्ड फ्लोट हिज पेपर बोट टू इंट्रोड्यूस हिज नेम एंड विलेज टू अदर पीपल, दूसरे लोगों को अपना
गांव का नाम और परिचय देने के लिए वह पेपर बोर्ड पर नाम लिख लिख कर छोड़ता है। यह एक पोएम से लिया गया, ठीक है। और में जो क्वेश्चन है वो क्या दिया गया कि वाई डिड शंकर डिसाइडेड टू फॉलो द थीव्स, शंकर ने चोरों का पीछा क्यों किया, फैसला क्यों किया चोरों का पीछा करने के लिए। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखे हैं कि शंकर डिसाइडेड टू फॉलो द थीव्स बिकॉज ही वांटेड टू इन्फॉर्म द पुलिस एंड मेक देम कैच। वह पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहता था और उस चोरों को पकड़वाना चाहता था, इसलिए। बी नंबर में सेम चीज़ें देखते हैं। बी नंबर में क्या दिया गया है आपका, बी नंबर में कह रहा है कि हाउ, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि वाई वॉज द डॉटर इन लॉ एनवाइड विथ हर फादर इन लॉ, पतोह जो थी वह सास से क्यों गुस्सा गई, ठीक है। तो द डॉटर इन लॉ एनवाइड विथ द फादर इन लॉ बिकॉज ही हैज़ बिकम ओल्ड एंड ही वॉज अनेबल टू डू हिज वर्क, क्योंकि वह डांटते रहती थी हमेशा कि अपना काम खुद से नहीं करते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया तो हमेशा उसको डांटती थी, ठीक है। इसमें लिखा गया कि हाउ कैन यू से डेट द मून डजंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रिच एंड पुअर। मून, आप कैसे यह बात कह सकते हैं कविता के हिसाब से कि मून जो है वह गरीब और अमीर में भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर है द मून डजंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रिच एंड पुअर बिकॉज इट गिव द सेम लाइट फॉर बोथ, क्योंकि वह दोनों के लिए सेम प्रकाश देता है। किसी को ऐसा नहीं करता कि जो धनी है उसको ज़्यादा दे दे लाइट और जो गरीब है उसको कम दे दे, ठीक है। आगे देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो ये 5वां नंबर कह रहा है आपका कि डिड द जज डू जस्टिस टू द पुअर मैन गिव रीजन, क्या जज ने उस गरीब आदमी के साथ न्याय किया, कैसे आप बताएं। तो देखिए यस, हाँ, उस जज ने न्याय किया। यस, द जज डिड जस्टिस टू द पुअर मैन बाय जिंगलिंग द कॉइन्स ऑफ द पुअर मैन फॉर द बेकर, ठीक है। सिक्के को बजाकर उन्होंने न्याय किया। जैसे उस पाठ को जो पढ़िएगा तो ये बात समझ में आएगा। इतना ही मैंने आंसर इसको लिखने का लिखा है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या है आपका। देखिए इसमें दिया गया है कि एक पिक्चर दिया गया है, तस्वीर को देखना है, ठीक है। तस्वीर को देखने के बाद आपको इसमें से कुछ लाइनें लिखना है, 50 से 60 शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो तस्वीर में देख लीजिए क्या क्या दिख रहा है, मार्केट है, क्या क्या दुकान है, कुछ लोग टहल रहे हैं। अब इसको सिंपल शब्दों में अपनी भाषा में कुछ कुछ लिख देना है। देखिए क्या क्या जो हुआ है, जैसे लिखा गया है आपका इसमें कि ये जो है दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ए विलेज मार्केट, ये विलेज मार्केट की तस्वीर है। देयर आर मैनी शॉप्स इन द मार्केट, इस मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं। दोज आर द स्वीट शॉप, कुछ दुकानें मिठाइयाँ की हैं। सम आर वेजिटेबल शॉप, कुछ सब्जियाँ की हैं। सम आर ग्रोसरी शॉप, कुछ किराना दुकान की हैं। पीपुल्स आर वॉकिंग हियर एंड देयर, लोग इधर उधर टहल रहे हैं, माने घूम रहे हैं सामान खरीदने के लिए। एंड दे आर परचिंग थिंग्स, और वो सामानों को खरीद रहे हैं। देयर इज ए ऑल्सो डॉग, इसमें एक कुत्ता भी दिख रहा है आपको, डॉग है। और फ्रूट्स शॉप्स आर ऑल्सो देयर, वहाँ पर कुछ फल के दुकान भी हैं, ठीक है। सम पीपुल्स आर ईटिंग समथिंग, और कुछ लोग दुकानों पर कुछ खा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।